हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप ऑल आर वेल। एंड हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 6 से अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। और ये कुछ ना कहीं पता है इंटरलिंक है चैप्टर नंबर 5 से। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 5 नहीं समझा है तो उसे समझ लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिलेट करेगा, ज़रूर करेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ रिलेट नहीं करेगा, बट कुछ ना कुछ रिलेट करेगा एंड ऑब्वियसली करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर पता है दो चीज़ें हैं। सबसे पहले है डेरिवेटिव और डिफ्रेंशिएशन। थोड़ा थोड़ा अलग है, बट ये है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। दोनों थोड़े सेम भी हैं, थोड़े अलग भी हैं। डेरिवेटिव के लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, एफ ब्रैकेट सी प्लस एच ब्रैकेट क्लोज माइनस एफ ब्रैकेट सी डिवाइडेड बाय एच। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा। एक तरीके से फॉर्मूला ही है ये, एंड ये एप्लीकेबल होता है जब आपको बोल दिया जाए कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव। जब भी आपको बोला जाए कि डेरिवेटिव निकालो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना ही करना होगा। हम अपना ना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, तो आपको ना थोड़ा क्लियर होगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इतना क्लियर नहीं होगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको क्लियर होने लग जाएगा सारा ईजिली, कुछ टिपिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? शो द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड ऑब्टेन इट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2। उसने बोल दिया कि डेरिवेटिव भी ऑब्टेन करो और डिफरेंशिएबल भी शो करो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखो, डेरिवेटिव आ गया इसके अंदर। अब डेरिवेटिव आ गया तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो है ना, ये दो चीज़ें, ये इन दो चीज़ों को हमें फाइंड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट पुट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैंने ना इसको थोड़ा सा लेंथी बना दिया। वैसे ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा मैंने इसको लेंथी किया है ताकि आपको अच्छे से ब्रीफली समझा सकूँ मैं कि मैंने किया क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एफ सी लिया, ठीक है। और मैंने एफ सी लेके क्या किया, एफ सी की जगह इसने बोल दिया कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2। तो मैंने क्या किया, सी की जगह एक्स 2 पुट कर दिया, ठीक है। और ये बन गया एफ एक्स, ठीक है। ये बन गया क्या, एफ और एक्स। तो एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर। और मैंने एक्स क्या पुट किया, 2। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये चीज़ क्लियर हुई। मैंने पहले लिया एफ सी, ठीक है। एफ सी लिया और इसने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने सी की जगह रख दिया 2, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 2 उसने बोला है कि 2 पे निकालो आप, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि एक्स का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कर दिया, जो कि आ गया 4। अब मैंने लिया सेकेंड, एफ सी प्लस एच लिया, ठीक है। देखो, एच को हम नहीं छेड़ सकते हैं, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अपनी सी के अंदर। तो मैंने क्या किया, एफ सी प्लस एच लिया, सी की जगह मैंने फिर से 2 पुट कर दिया, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 2 बोला गया है। अब देखो, ये भी क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। अब एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा क्या है, ये एक्स है, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, ठीक है। ये बात समझ आई, इतनी दो कॉन्सेप्ट समझ आए। फिर मैंने अपना फॉर्मूला उठाया, यहाँ पे लिखा, और यह इसकी जो वैल्यू आई थी मैंने वो वैल्यू लिखी, इसकी जो वैल्यू आई थी वो लिखी, डिवाइडेड बाय एच। ये इससे कट रहा था, काट दिया, ये बच गया। एच कॉमन ले लिया, हमारे पास लास्ट में एच प्लस 4 बच गया। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से देखना। इतनी बात क्लियर हुई। सबसे पहले तो इतनी बात क्लियर करो अपने दिमाग में कि हाँ भाई, हमें क्या करना है, फॉर्मूले का यूज़ करना है। फॉर्मूले में दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों में हमें सी की जगह अगर एट एक्स इज इक्वल टू 1 दिया तो 1 रखते हैं, बट इस क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है तो हम 2 पुट करेंगे और वहाँ से हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू तो 4 आ गई, ठीक है। ये वैल्यू तो हमें ठीक वैल्यू मिल रही है, बट एच प्लस 4 ये कोई वैल्यू, हमें क्या पता है एच क्या हो सकता है, तो हमें वो एच पता लगाना है ना कि वो एच है क्या, राइट। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। अब देखो, हमने क्या किया, जब हमें ये ऐसा लास्ट में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, लिमिट यूज़ करते हैं, अपनी लिमिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू, अब देखो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक्स टेंड्स टू 1, एक्स टेंड्स टू 0, 2, 5, 6 ऐसे लिखते हैं ना। बट यहाँ पे हमारा एक्स नहीं है, हम यहाँ पे हमारा क्या है, एच है, तो हमें एच की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ उसने लिमिट नहीं दे रखी है एच की, इसलिए हम 0 ही लेंगे। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं बताया जाए कि
h टेंड्स टू ये है तब तक आप 0 लेंगे। जब आपको बता दिया जाए तो आप क्वेश्चन में जो बताया जाए वो वाली लिमिट आप लोगे। तो इसमें नहीं बताया इसलिए हम क्या लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 4। अब मैं h की जगह 0 रखती हूँ तो मेरे को आंसर मिलता है 4 राइट। अब आप देखो क्या ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 2। हाँ भाई डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि जब f2 जो है, जो हमारा f2 है वो भी हमें 4 दे रहा है, जो हमारा f2 प्लस h है वो भी हमें क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। तो ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 2। अब इसने बोला ऑब्टेन इट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव का मतलब यही होता है हमारा, क्या होता है डेरिवेटिव का मतलब बच्चों? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जब हम लिमिट फंक्शन अपना यूज़ करें, जैसे ये वैल्यू आ गई, इसमें जब हम लिमिट फंक्शन यूज़ करेंगे ना, और जब जो आंसर आएगा वो हमारा डेरिवेटिव होता है। तो जब मैंने लिमिट फंक्शन यूज़ किया तो मेरे को क्या मिला, 4। तो 4 क्या है, डेरिवेटिव है। 4 इज़ द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। 4 जो है वो क्या है, डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू 2। तो अब आपको इस क्वेश्चन में समझ आया कि हमने फार्मूला यूज़ किया, फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की। पहले हमने क्या किया, FC निकाला, फिर ये निकाला, फिर वैल्यू पुट की। FC अलग, ये अलग, ठीक है। हमने ये अलग अलग निकाल लिया, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, हमारे पास आया h प्लस 4। अब h प्लस 4 आ गया, हमें h की वैल्यू नहीं पता तो हमने h टेंड्स टू 0 लिमिट लगा दी। अब 4 आ गया तो जो fx है वो fx है, जो हमारा f2 है वो भी 4 है, और f2 प्लस जब हमने सॉल्व किया वो भी 4 है। तो हमारा क्या, ये डिफरेंशिएबल है कि हाँ भाई डिफरेंशिएबल हो रहा है, राइट, ओके। डिफरेंशिएबल हो रहा है एट x इज इक्वल टू 2। डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 इज f डैश 2 इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आई है, 4। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं, समझ आ जाएगा, ठीक है। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सिंबल है, और x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब इसने बोल दिया कि एट x इज इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0 पे ये बताओ कि मतलब ये दिखाओ, शो करो कि डिफरेंशिएबल नहीं है ये फंक्शन। मतलब कि डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब का क्या है कि दो फंक्शन आएंगे हमारे पास और वो दोनों की वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब यही होता है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो मतलब जो वैल्यूज़ है वो क्या आएंगी, डिफरेंट आएगी दोनों फंक्शंस की। तो हमने अपना फॉर्मूला लगाया, FC निकाला, FC में मैंने 0 पुट किया। जब मैंने x की जगह 0 पुट किया, 0 C प्लस एच, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, डिटर्मिनेंट क्यों, ये पूरा ही क्या है x, और x का डिटर्मिनेंट इसने दे रखा है ऐसे, ठीक है। तो ये h आ गया। इतनी बात समझ आई? होप इतनी बात तो क्लियर होगी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगी, अपनी ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दूँगी, ठीक है। और मैं अपने फार्मूले में पुट कर दी, मैंने अपनी ये जो वैल्यूज़ थी ये मैंने अपनी फार्मूले में पुट कर दी। तो मेरे पास आया h का ये सिंबल जो है साइन डिवाइडेड बाय h। अब देखो इस सिंबल का मतलब होता है कि आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम h को h से काट देते हैं तो हमारे पास 1 आता है, बट क्या पता ये माइनस का हो, तो हमारा h से h को काटेंगे तो हमारा -1 भी आ सकता है। तो मैंने इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है -1 और 1, कोई भी आंसर आ सकता है। -1 कब आएगा, जब h छोटा होगा 0 से, ठीक है। और 1 कब आएगा, जब h जो है वो बड़ा होगा 0 से। तो ये चीज़ तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है भाई, माइनस कब होगा, जब कोई भी हमारा x है, h है, y है, कोई भी नंबर है वो हमारा छोटा होगा 0 से तो -1 आएगा, अगर वो बड़ा होगा तो 1 आएगा। ये बात तो सबको क्लियर होगी, ये तो लॉजिकल बात है, ठीक है। तो भाई हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें क्या है, देखो लिमिट हमें पता चल जाएगी, इसी से हमें इस फंक्शन से हमें लिमिट पता चल रही है ना कि हमें लिमिट क्या लगानी है, 0 लिमिट लगानी है, h बड़ा छोटा इससे। तो हम क्या करेंगे, हम अपना लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि क्या है एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और एक लगा दी मैंने 0, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन में मैंने अपना फंक्शन पुट कर दिया। तो मुझे पता है कि जब मैंने 0 नेगेटिव लगाऊंगी तो मेरे पास -1 आएगा, जब मैं 0 पॉजिटिव लगाऊंगी तो मेरे पास आंसर 1 आएगा, और मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिए, ठीक है। बाकी ये लॉजिकल बात है तो नॉट अ बिग डील। अब इसका मतलब क्या है कि नॉट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। सेम आंसर हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास सेम आंसर नहीं आ रहा है, सेम वैल्यूज़ नहीं आ रही है, इसलिए क्या ये नॉट डिफरेंशिएबल है,
ठीक है, इतना इतना ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, होप अच्छे से समझ आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा इन क्वेश्चन से अलग है। देखो क्या है इसके अंदर इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो डेरिवेटिव आ गया, मतलब हमें हमारा क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। ये बात तो क्लियर है, जब भी डेरिवेटिव आ जाए तो इसका मतलब फॉर्मूला यूज़ करो अपना। बट इस बार इसने क्या है, इसने ये नहीं बोला कि एट एक्स इज इक्वल टू वट, कुछ भी उसने x इज इक्वल टू 1 2 0 4 5 एंड एक्सेट्रा उसने नहीं दिया ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपने फॉर्मूले पे आ जाएंगे। राइट, इतनी बात तो क्लियर है सबको, ऑलमोस्ट क्लियर ही है इतनी बात, क्योंकि उन्होंने लिमिट नहीं दी तो हम अपना फॉर्मूला जो हमारा होता है c प्लस एच और c, तो f की जगह जो वैल्यू है वो पुट करते थे, बट अब पुट नहीं कर सकते तो सीधा हमने क्या कर दिया, अपना फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके अंदर ये केस क्या है, ये टोटली केस x का है। x का कैसे पता चला भाई, हमें इसने कुछ बोला ही नहीं ना कि एट वट हमें नहीं पता, तो हम तो x ही लेंगे, तो हमने x ले लिया। देखो इस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन ना जो बाकी हमने 2 क्वेश्चन किए वैसे ही है, इसे अलग मत समझना। मैंने क्या किया है, बस इसके साथ ऊपर से ही लिमिट लगाती आई हूँ मैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप अलग से भी वैसे कर सकते हो जैसे आपने अभी तक करते आए हो, बट ये जो है ये प्रॉपर वे है करने का। वो मैंने आपको 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ब्रीफली इसीलिए ऐसे कराए ताकि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, देखो मैं उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बताती हूँ और इस तरीके से भी इसको बताती हूँ, तरीका सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला हमारा ये है, हमने फॉर्मूला लिख दिया, हमें सी की जगह एक्स लिख दिया। देखो लिमिट बेशक लगाओ मत लगाओ, हटा दो लिमिट को, थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से भी लिमिट हटा दो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एफ एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख दोगे। देखो यहाँ पे एफ एक्स लिख के और एक्स स्क्वायर लिख दोगे। फिर आप करोगे एफ एक्स प्लस एच करोगे आप, तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, डिवाइडेड बाय एच। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे और फिर वैल्यू पुट करते हैं आप, राइट। बट मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला मैंने लगाया, लगाते वैल्यू पुट कर दी साथ के साथ ही, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब मैं क्या करूँगी, एच कॉमन ले सकते हो इसमें से, एच कॉमन ले लिया, फिर एच से एच कट गया, एच प्लस 2x बच गया, एच प्लस 2x बच गया। अब मुझे नहीं पता कि मैं करूँ क्या। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, h प्लस 2x में लिमिट लगा दूँगी। हम लिमिट क्या करते थे, जब हमारे पास वैल्यू आती थी तब लिमिट लगाते थे, राइट। बट आप इसमें साइड बाय साइड भी लिमिट लगाते आ सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो। तो होप आपको समझ आया होगा कि मैंने पहले कैसे किया था। पहले मैंने क्या किया था, इस पार्ट को सोल्व किया, फिर इस पार्ट को सोल्व किया, फिर फॉर्मूले में पुट किया, है ना। बट हम अब डायरेक्ट भी तो पुट कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो। अब इतने छोटे बच्चे नहीं रहे हम कि हमें अलग अलग तरीके से पहले उसको निकालो फिर उसको निकालो फिर फॉर्मूले में पुट करो, नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, वी आर कैपेबल ऑफ इट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पुट किया और मेरा ये h प्लस 2x यहाँ तक मैं आपको समझा चुकी हूँ, आ गया। कैसे आया कि भाई एफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, ये भी एफ एक्स है एक तरीके से देखा जाए तो, और एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर और एक्स ये है तो इसका पूरे का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास h प्लस 2x आ गया। अब मैं क्या करूँगी, हमें नहीं पता। ठीक है, इसमें हमें h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्यों, क्योंकि हमें इसने कुछ दे ही नहीं रखा, हमें कुछ क्वेश्चन में इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। तो मैंने जब बताया था जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए तब तक हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो मैंने 0 ले लिया और मैंने h की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो 0 प्लस 2x क्या होगा, 2x। तो डेरिवेटिव क्या आया एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 2x। कैसे आया, देखो डेरिवेटिव अगर मैं आपको बताऊं, इसका आंसर अगर आपको मैच करना हो तो आप कैसे करोगे इसका आंसर मैच। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, पावर आगे पावर में से एक कम, एक्स स्क्वायर है, वेट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है, पावर आगे पावर में से एक कम, तो क्या बन गया ये 2x। तो 2x हमारा आंसर आना चाहिए देखा जाए तो, और 2x हमारा आंसर आ चुका है। सो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो ये चीज़ समझ आई कि डेरिवेटिव बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले के थ्रू आपको सॉल्व करना है। और आप आंसर मैच करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, जो भी आपको डेरिवेटिव दे रखा है उसे आप डिफ्रेंशिएट कर लो, पावर आगे पावर में से एक कम, राइट।
तो आपका वही आंसर आना चाहिए और हमारा वही आंसर आ चुका है। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ये तीनों क्वेश्चन जो थे ये डेरिवेटिव के क्वेश्चन थे। इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ करके अपने आंसर्स को निकाला है, डेरिवेटिव निकाला है, ठीक है। और फॉर्मूला यूज़ करना मैंने आपको सिखा दिया। फर्स्ट दो क्वेश्चन मैंने थोड़े ब्रीफली समझाए ताकि आपको समझ जाए। थर्ड क्वेश्चन आपका मैंने अगर हम इस क्वेश्चन को करते ना तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता अगर हम ब्रीफली करते इसे, बट हमें ब्रीफली करने की ज़रूरत नहीं है एज़ वी आर अ स्टूडेंट ऑफ बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। और इतने तो कैपेबल हैं कि भाई हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं अपना। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं सही। सी गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड स्लोप का क्वेश्चन है। आपको बोल दिया जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, जिसमें आपको y दे दिया जाएगा या fx किसी के इक्वल दे दिया जाएगा एट द पॉइंट भी आपको गिवन कर दिए जाएंगे जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो हमें स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे हम? पहले तो देखो भाई क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। क्वेश्चन में दे रखा y इज इक्वल टू √x एट 0.4 और 2। तो मैंने लिख दिया 4 क्या हमारा x, 2 क्या हमारा y का हमें यूज़ ही नहीं करना, x हमें करना है 4, राइट। x हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला उठाया हमने, हमारा जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया सिंपली। फॉर्मूला हमारा क्या था? FC, तो C मेरा क्या है? 4 इज इक्वल टू ये बन गया एक तरीके से fx बन गया। fx क्या हमारा? √x, x क्या था हमारा? 4, ऊपर से √ लगा दिया तो ये 2 आ गया। c प्लस एच, c की जगह मैंने 4 पुट कर दिया। अब ये क्या है? fx बन गया एक तरीके से। fx क्या है? √x, x हमारा क्या? 4 प्लस एच और उसके ऊपर √ तो सिंपल ये जब मैंने फॉर्मूला ये यूज़ किया तो मैंने डायरेक्ट उठा के वैल्यू इसकी यहाँ रख दी, इसकी यहाँ रख दी, डिवाइडेड बाय h कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब मुझे नहीं पता मैं इसे क्या करूँ, ये तो कोई डेरिवेटिव तो आया नहीं अभी तक, कोई स्लोप तो आया नहीं इसका। तो मैं क्या करूँगी, इसमें लिमिट लगा दूँगी। मैंने लिमिट लगा दी। अब देखो मैंने आपको बताया था √ हटाऊँगी मैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे a² - b² वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये इससे जहाँ पे जैसे ये माइनस था, राइट, इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था तो मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देती हूँ, दोनों सेम नंबर्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कट जाएंगे। तो मेरा ये एक तरीके से बन गया a - b, a + b बन गया, तो a² - b² का फॉर्मूला ये बन गया। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया तो 4 + h बच गया, -2 और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, डिवाइडेड बाय ये का ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। ये चीज़ समझ आ गई। 4 से 4 कट गया, बच गया h, डिवाइडेड बाय ये h से h कट गया। अब बच गया मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय √दिस, तो मैंने लिमिट लगा दी यहाँ पे। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 मैंने इसलिए लगाई क्योंकि देखो भाई मैंने अभी तक बताया क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन था मिले h के बारे में, इसलिए हमने लिमिट लगा दी h टेंड्स टू 0। अब मैं क्या करूँगी, h टेंड्स टू 0 मैंने लिमिट लगा दी, मैं क्या करूँगी, h की जगह 0 पुट कर दूँगी। मैंने पुट कर दिया तो मेरे पास ये आया, ये क्या बन गया? 2, यहाँ प्लस है गाइस, हाँ देखो क्योंकि ये ऊपर प्लस था, मैंने गलती से यहाँ तो प्लस लगा दिया, यहाँ गलती से माइनस लगा दिया, बट आंसर मेरा और सही है। तो 1 डिवाइडेड बाय ये क्या किया मैंने? 2 बन गया रूट इसका, 2 + 2 1/4। तो जो 1/4 है वो क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है टू द कर्व y इज इक्वल टू √x एट 0.4, 2, राइट। स्लोप क्या निकला मेरा? 1/4। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/4 ऑफ कर्व y इज इक्वल टू √x एट द पॉइंट 4, 2। तो सिंपली इसके अंदर कुछ नहीं किया हमने, स्लोप वाला क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, फिर हमें क्या करनी है, अपनी लिमिट लगानी है और सिंपली सॉल्व करना है जैसे हम करते आए हैं अभी तक। तो मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं चैप्टर 5 से लिंक है, तो देखो मैंने चैप्टर 5 में करवाया था कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को, राइट। तो a² - b² का फॉर्मूला यूज़ करके मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, एंड वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये था इतना पोर्शन डेरिवेटिव का। हमने डेरिवेटिव समझ लिया कि डेरिवेटिव में अगर डेरिवेटिव बोल दिया जाए, स्लोप बोल दिया जाए, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना ही करना पड़ेगा। अब हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट। अब आपको बोल दिया जाएगा, मेन पॉइंट यहाँ से आता है, अगर आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, ठीक है, और कुछ पार्ट्स दे दिया जाए, या फिर बोल दिया जाए कोई भी एक क्वेश्चन दे के बोल दिया जाए कि डिफ्रेंशिएट दिस,
सो हम डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें हमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना है। बेसिकली वही यूज़ होगा, पावर आगे पावर में से एक कम। डिफरेंशिएट वालों में अगर पावर का दे रखा है तो पावर आगे पावर में से एक कम। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएट के मैंने तीन पार्ट लिए हैं। सिंपल वाले पार्ट लिए पहले, फिर हमने थोड़ा हार्ड लिया, फिर उससे हार्ड लिया। तो कैसे लिया वो देखते हैं। ये ले लिया फर्स्ट, x की पावर 3/2। तो मैंने बताया था पावर आगे पावर में से एक कम, ये याद रखना, पावर आगे पावर में से एक कम। मैंने पावर आगे लिख दी 3/2 x, और पावर में से एक कम कर दिया, -1 कर दिया। तो मेरे पास क्या बच गया, 3/2 का 3/2, x का x जब मैंने माइनस किया तो 1/2। अब देखो आप x 1/2 का क्या मतलब है कि x 1/2 को हम √x लिखते हैं, राइट। अब देखो अगर मैं क्या करती हूँ, इस x 1/2 में +1/2 और कर देती हूँ, इसका मतलब ये पूरा x बन जाएगा, राइट। ये हाफ x नहीं रहेगा। अब ये क्या है, एक हाफ x है, ठीक है, हाफ x है। तो हाफ x को हम लिखते हैं √x, तो 3/2 √x। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट लिया मैंने 1/x। देखो 1/x है, बेसिकली देखा जाए तो x की पावर कुछ नहीं है, तो 1 ही है x की पावर, राइट। जब मैं इस पावर को ऊपर लेके जाती हूँ, जब मैं इस नीचे वाले नंबर को ऊपर लेके जाती हूँ तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो जब मैंने इस x की पावर 1 को ऊपर लेके गई तो ये बन गया मेरा x पावर नेगेटिव की बन जाएगी हमारी। क्यों, क्योंकि मैंने नीचे डेनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके गई हूँ मैं। अगर मैं कोई भी चीज़ पावर के साथ डेनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाती हूँ तो उसकी पावर नेगेटिव कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव कन्वर्ट होगी, क्योंकि मैं इसे ऊपर ले आई। अब पावर आगे -1 आगे, और पावर में से एक कम कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो -2। ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं वापस क्या कर दूँगी, इसे इसी फॉर्म में ले आऊँगी। कैसे लाऊँगी, -1 को मैं -1 रखती हूँ, डिवाइडेड बाय, जब मैंने क्या किया था x की पावर -2 है। अब मैं अगर इस x की पावर -2 को नीचे लेके जाती हूँ तो ये मेरा ये जो पावर है मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो x की पावर क्या बन जाएगी, 2, क्योंकि जब हम पावर के साथ अगर कोई नंबर है, x है, y है, z है, कुछ भी है, अगर हम उसे ऊपर लेके जाते हैं डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। बट अगर हम नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है पावर। उल्टा होता है हर केस में, तो यहाँ पे वही केस हुआ है। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, जो होप आपने किए भी होंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है नहीं किए होंगे, ठीक है। तो अगला है 1/√x। अब मैंने बोला था √x का क्या मतलब होता है, x की पावर 1/2। तो मैंने क्या कर दिया, इसको x की पावर 1/2 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर लेके चली जाऊँगी, x की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाऊँगी मैं, तो मेरा क्या बन जाएगा, x की पावर -1/2 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं पावर आगे करूँगी, पावर में से एक कम कर दूँगी, तो मेरे पास ये मिल जाएगा। -1/2 को 1/2 रख दूँगी, ठीक है। अब देखो अगर आपको ना यहाँ तक करना है तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हो। बट अगर आपको आगे करना है, ये स्टेप पता है कि अगर हमारी पावर नेगेटिव में है उसे पॉजिटिव करना है तो उसे डेनोमिनेटर में ले जाओ, ठीक है। तो वो कर सकते हो आप कि -1/2 को 1/2 छोड़ दिया, x की पावर -3/2 थी, तो मैं इस पावर को पॉजिटिव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं क्या कर दूँगी, नीचे लिया इस पावर को x के 2 के साथ, x की पावर 3/2 बन गई, तो पॉजिटिव होगी। तो होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इजी थे, सिंपल थे, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली हो जाएंगे। पावर आगे पावर में से एक कम, पहला रूल इन तीनों पार्ट्स में ये था। दूसरा रूल इसके इस पार्ट में ये था कि अगर हमारे डेनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है और हमें वो न्यूमिनेटर में लेके जाना पड़ रहा है तो पावर जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। न्यूमिनेटर से डेनोमिनेटर में जाना है तो पावर न्यूमिनेटर में नेगेटिव है तो डेनोमिनेटर में वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो थोड़ा सा ऐसा ही है बट थोड़ा सा अलग है, मतलब बिल्कुल अलग भी नहीं है, सेम ही है देखा जाए तो, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो ये है, ठीक है, 7/3 को हम 7/3 छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे ही लिख देते हैं, इसको लिख दिया मैंने आगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 3/2 को आगे लिख दूँगी, पावर आगे पावर में से एक कम, 3/2 x और 3/2 में से एक कम, और 7/3 था ही, तो 3 से 3 कट गया, तो 3 से 3 कट जाएगा, 7/2 बच गया, x की पावर 1/2 आ गई, ठीक है। x की पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं, √x, तो 7/2 √x। तो होप ये वाला कॉन्सेप्ट एक समझ आ चुका, हम ऊपर करके आ चुके हैं इसके अंदर, राइट।
अब हम एक और पार्ट करते हैं ऐसा ही। 1000 डिवाइडेड बाय, ऊपर ये 3 लिखा हुआ और √3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x की पावर 1/3 है। अगर सिर्फ √ होता तो इसका मतलब होता कि x की पावर 1/2 है, बट 3 है तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर 1/3 है। तो मैंने क्या किया, 1000 x की पावर 1/3 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, 1000 को तो मैंने यहाँ का यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो पावर क्या हो जाएगी मेरी, नेगेटिव हो जाएगी, जो मैंने अभी तक आपको बताया है, बहुत बार बता दिया है कि पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं ऊपर लेके गई तो पावर नेगेटिव होगी। 1000 को 1000 मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। पावर आगे -1/3 आगे, और x में से हम क्या करेंगे, 1/3 -1 करेंगे तो हमारे पास -4/3 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, -1000 डिवाइडेड बाय 3, ये तो आ गया इतना, तो -1000 डिवाइडेड बाय 3। x की पावर मुझे -4/3 की -4/3 लिख दी मैंने। अगर आप यहाँ तक छोड़ना चाहते हो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट आगे अगर आप एक और स्टेप करना चाहते हो तो वो स्टेप भी आप कर सकते हो। वो स्टेप क्या होगा कि -1000 डिवाइडेड बाय 3 और 3 के साथ यहाँ पे x की पावर 4/3 आ जाएगी। जब हम नीचे लेके आ जाएंगे इसको तो हमारी पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन ही समझ आ गए होंगे। सेम वैसे ही क्वेश्चन थे, बस इसके अंदर हमने वैल्यूज़ थोड़ी सी ना आगे पहले से दे रखी थी, तो मैंने वो समझाने के लिए ये क्वेश्चन आपको लिए हैं। अब इससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन ही है। अब मैंने डिफ्रेंशिएट का इससे थोड़ा सा एक पॉइंट और एडवांस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे ईजी लिया, फिर उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिया, अब उससे थोड़े से एक स्टेप आगे लिए हैं। जो हैं ये बहुत मेन क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, अब हमें क्वेश्चन दे दिया x की पावर क्यूब 3 + 1 डिवाइडेड बाय x। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, राइट? इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें हम? तो देखो गाइस, कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x + 1/x, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अब मैं क्या करूँगी, x से एक x कट जाएगा तो यहाँ पे x² बच जाएगा, x² + 1/x, ये बच गया। अब आपको पता होगा, अगर आपने चैप्टर 5 की वीडियोस देखी होंगी तो क्या है उसके अंदर मैंने बताया था कि हर फंक्शन पे हमारे क्या लगेगा, हर फंक्शन पे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, हर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। तो हम x² को डिफ्रेंशिएट अलग से करेंगे और 1/x को डिफ्रेंशिएट अलग से करेंगे। तो मैंने पहले क्या किया, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना हमें, राइट। फिर मैंने क्या किया, x² के लिए अलग डिफ्रेंशिएशन लगा दिया, 1/x के लिए अलग डिफ्रेंशिएशन लगा दिया। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी x² को तो कैसे करूँगी, पावर आगे, पावर में से एक कम, तो पावर आगे 2 आगे और x, और 2 में से एक कम करूँगी तो 1 बच जाएगा, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अब 1/x को कैसे करूँगी मैं, अभी इसी वीडियो में मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन कराया था डिफ्रेंशिएट का, तो उसमें बी पार्ट 1/x का ही करवाया था। कैसे करवाया था मैंने 1/x का, कि 1/x को मैंने क्या किया, x को मैं ऊपर लेगी, x की पावर क्या बन गई, -1, राइट, -1। अब मैंने पावर आगे कर दी -1 और पावर में से एक कम कर दिया तो -2 बन गई थी, राइट। तो -1 को मैंने ऊपर ही रहने दिया और x की पावर -2 को मैं नीचे लेगी तो मेरा बन गया x², ठीक है, और मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करूँगी मैं, प्लस माइनस माइनस, तो सिंपली ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये है डिफ्रेंशिएट, राइट। इतनी बात क्लियर होगी कि मैंने कैसे डिफ्रेंशिएट किया, इसको अलग अलग किया, हर फंक्शन पे डिफ्रेंशिएशन अप्लाई किया। पावर वाले में पावर आगे, पावर में से एक कम, अगर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर वाला है तो हमें पावर वाला देख के उसे ऊपर नीचे कन्वर्ट करना है, प्लस माइनस वाली पावर वगैरह होती है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक और पार्ट करते हैं हम, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, अब ये दे दिया इसने, ठीक है, और इसने बोल दिया कि डिफ्रेंशिएट करो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, d/dx और ब्रैकेट लगा के इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको अलग अलग तोड़ लूँगी, क्योंकि हर फंक्शन पे क्या लगेगा, डिफ्रेंशिएशन लगेगा। तो मैंने क्या किया, d/dx इसका किया, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, d/dx इसका किया, प्लस है प्लस लगा दिया, d/dx इसका किया, प्लस है प्लस लगा दिया, d/dx x का किया, प्लस है प्लस लगा दिया, d/dx और 4 कर दिया। अब देखो, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है वो 0 कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है वो 0 बन जाता है, राइट। अब देखो, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 तो है, 2 को 2 रहने दो, ठीक है। अब पावर आगे, पावर में से एक कम, जब ये 4 आगे चले जाएगा, 4 × 2 क्या बन जाएगा, 8, तो मैंने 8 लिख दिया।
और जब मैं x की पावर 4 है इसमें से -1 करूँगी तो क्या बन जाएगा, x की पावर 3, तो x की पावर 3 माइनस पावर आगे 3 आगे तो 3 3 जा 9 और x की पावर 3 में से 1 कम करूँगी तो x की पावर 2 प्लस प्लस पावर आगे 5 और जब 2 को आगे ले आऊँगी तो 10 10 x की पावर 2 में से 1 माइनस कर दूँगी तो 1 तो x प्लस x है। अब देखो सिंपल x है तो सिंपल x जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, उसे हम 1 कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारा 1 होता है। जब हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो 1 बन जाता है, जो कि 1 बन गया। और मैंने कांस्टेंट बताया था, कांस्टेंट हमारा क्या होता है 0, तो 1 + 0 1, तो यहाँ से ये हट गया और ये आपका आ गया आंसर जो कि डिफ्रेंशिएट हमने किया है। तो डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस इज़ दिस। ओके, तो होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने इस वीडियो में डेरिवेटिव, उसका एक फॉर्मूला था जो हमने 3 क्वेश्चंस के थ्रू हमने यूज़ किया, अप्लाई किया, समझा, और उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट के कुछ क्वेश्चंस किए जो कि इम्पॉर्टेंट थे, पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमने स्लोप वाला किया था जिसमें हमने फार्मूला लगाया था डेरिवेटिव वाला ही, और वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको ट्राई कर लेना। आपकी बैक एक्सरसाइज में भी वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो, और एग्जाम्पल्स में भी वो क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इतना ही था एंड होप आपको समझ आया होगा। ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि भाई वीडियोस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं कोई पॉइंट मैं लैग कर रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हो। यू कैन ऑल्सो गाइड मी। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।